नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये पार्ट 2 है वो कहानी का जिस बहू को मोमोज खाना बहुत पसंद है। हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात सुनते ही निशा का चेहरा तो उतर गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे। निशा अब भी कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उसको पेट में बहुत दर्द था, लेकिन दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा परिवार टेंशन में था कि अभी क्या होगा, इससे क्या हो गया है। मैं भी उसके पास बैठी हुई थी। चाहे मुझे गुस्सा आता था, लेकिन वो मेरी बहू थी, बहू से पहले बेटी थी। उसकी तकलीफ देखकर मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था। टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने निशा को समझाया। उन्होंने कहा कि अनहेल्दी ईटिंग और बैलेंस न रखना नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ बार बार खाना ठीक नहीं होता, वो भी मैदा। बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। निशा चुपचाप डॉक्टर की बातें सुनती रही। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा लिटरली नज़र आ रहा था। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी कि मैं सारा दिन क्या खा रही थी, सिर्फ मोमोज खा रही थी। घर आने के बाद निशा पहले जैसी नहीं रही। उसने ऑनलाइन मोमोज ऑर्डर करना कम कर दिया था। अब वो मेरी बनाई हुई सब्ज़ी भी खाने लगी थी, दाल और रोटी, और प्यार से खाने लगी थी। पूरा घर उसमें बदलाव देखकर खुश था। मुझे भी लगने लगा था कि मेरी बहू समझदार हो रही है। लेकिन एक और सरप्राइज़ बाकी था। समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का स्ट्रीट बार बार खाना वो स्टमक में इन्फेक्शन करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, जो हमारी हेल्थ को भी ख़राब करेगा, हमारी लिवर्स को भी ख़राब कर देगा। एक दिन जो सरप्राइज़ था, एक दिन किचन में मेरे पास आई। उसने कहा, मम्मी जी आज मुझे कुकिंग करने दो और मुझे सिखाइए भी। मुझे अपना कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब एज अ सास मैं सुन के हैरान थी, क्योंकि वो कभी किचन में आई नहीं थी। जो लड़की किचन से दूर भागती थी वो खुद सीखना चाहती थी, जो ऑर्डर करके खाती थी वो खुद बनाना चाहती थी। उस दिन हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया पूरे परिवार के लिए। बहुत दिनों बाद घर में इतनी हंसी सुनाई दी थी और दिल भी खुशी से भर गया था बहुत, क्योंकि सब जने मिलजुल कर खाना खा रहे थे। रात को खाना खाते वक्त निशा ने सबके सामने हमसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो ज़िद में सबकी बातें इग्नोर करती रही, जो गलत था सच में। अभी उसे समझ आया था कि घर वालों की बातें उसकी भलाई के लिए थी, ना ही नुकसान के लिए। मेरा बेटा भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया, क्योंकि वो मेरी बहू भी है, तो बहू को मैंने बेटी भी समझा है। उस दिन हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया और निशा को ज़िंदगी का एक ज़रूरी सबक भी मिल गया था। किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा आदत अच्छी नहीं होती। अपनों की बात कभी कभी कड़वी लग सकती है, लेकिन उसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना मत भूलना।